फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे उस कंपनी को आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं फैक्ट के नाम से, FACT। और अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो ये देखिए, इसका फुल फॉर्म है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रेवेनकोर। ठीक है, फैक्ट। नाउ यहाँ जो मज़ेदार है या आप इंटरेस्टिंग फैक्ट बोल सकते हैं, इसका जो प्रमोटर है वो 90% स्टेक होल्ड करता है। तो समझ लीजिए कि लिक्विडिटी इसमें है ही नहीं, क्योंकि 90% अगर कोई होल्ड करेगा, और जाहिर सी बात है कि इन जनरल कोई प्राइवेट कंपनी कर नहीं सकती। तो ये जो 90% होल्ड है जिसके पास है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंपनी है। और इसके आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको इसको फंडामेंटल में ज़्यादा कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं मिलेगा। मतलब कभी कम आ रहा है, कभी नहीं कम आ रहा है। और इसका डेट टू इक्विटी नेगेटिव है। डेट टू इक्विटी नेगेटिव मतलब इसका इक्विटी भी नेगेटिव है। तो लिटरली ये पैसा आपको ऐसा कुछ कमा के नहीं दे रहा है, बस ये है कि गवर्नमेंट की कंपनी है। और आप इसका ट्रेडिंग पैटर्न भी देखिए, इसका चार्ट पैटर्न देखिए, पिछले 20 साल का, अराउंड 20 साल का, 2002 से है या 2001 से। यहाँ पे 19-20 साल में ये कंपनी कहीं नहीं किया है। आप यहाँ पे ट्रेडिंग बेट्स तो ले सकते हैं कि नीचे गया तो ले लिए, ऊपर गया तो बेच दिए, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिला है। नाउ देखिए, ये सब कंपनीज जो रहती है ना, अचानक बढ़ना शुरू हो जाती है और इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं रहता है। ज़रूरी नहीं है कि ये मार्केट जब ऊपर भागे तभी भागे, कि पूरा मार्केट गिर रहा हो, हर जगह मतलब सेलिंग हो, ये अचानक से इस टाइप की कंपनीज ऊपर जाना शुरू कर देती है। क्योंकि देखिए, ये मंथली चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो एक एक बार देखें कि एक मंथ का है, तो यहाँ पे जो अप मूव्स आते हैं 3-4 महीने के लिए कंटिन्यूस आता है। तो फिर जब हर दिन कोई स्टॉक जो है सर्किट पे सर्किट लगाता है या ऊपर भागते रहता है, वो सब आप देखेंगे मैक्सिमम बिजनेस चैनल में हाईलाइट होता है। लेकिन हमारी गलती क्या है? हमारी गलती ये है कि हम टीवी का न्यूज़ देखते हैं और पिछले 5 दिन का, 1 महीने का ट्रेंड देखते हैं। हम लॉन्गर टर्म ट्रेंड मैक्सिमम टाइम देखते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है। और उसके बाद गलत जगह पे फंस जाते हैं। सो आप ये सब करने से पहले आपको कुछ भी करना है, आप पूरा थोड़ा सा 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा उसके ऊपर सोच लीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप अगर ऊपर फंस जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट उसका बॉटम कब बनेगा और उसके बाद उसमें फिर अपराइज कब आएगा, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे। सो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। पहली बात तो ये है, बस अपना पोजीशनिंग सही रखना है और अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है शॉर्ट टर्म में। और ये सब स्टॉक्स बहुत तेज़ी से भागते हैं, एक दायरे में भागते हैं, उसके बाद फिर एक जगह आके रुक जाते हैं, बस ख़त्म, उसके बाद कुछ नहीं। और हमको लगता है कि कोई नया रैली शुरू हुआ है या कोई, क्योंकि देखिए, इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये बहुत अगर गलत तरीके से किया जाए तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और साथ में अगर कोई स्टॉक 20% भाग रहा है 3-4 दिन, और हमको अगर टीवी चैनल्स में बताया जाता है कि देखिए ये 20% भाग रहा है, 3 दिन से सर्किट पे सर्किट लग रहा है, फिर हम उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर आप गलत जगह पे फंस गए तो, राइट। क्योंकि पैसा आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं इसके ट्रेंड के बारे में देखिए, इस ट्रेंड में पूरा का पूरा फ्लैट ट्रेंड है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और आपको ओवर एक्सपेक्टेशन तो करना ही नहीं है। और इस चार्ट में अगर आप पोजीशनिंग में चूक गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पे देखिए, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ। ये देखिए, आपका सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे 14 रुपये 30 पैसे, 14.3। उसके बाद जो यहाँ पे सपोर्ट है वो है आपका अराउंड, यहाँ पे देखिए, वो है अराउंड 17 रुपये, 17 रुपये के आसपास।
फिर आपका इमीडिएट सपोर्ट आता है, ये आता है 21 के आसपास। सो ये अगर यहाँ पे 21 टूट जाए तो यहाँ पे 17, फिर 14.3, लेकिन अब ये अपर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस की तरफ हिट कर गया है यहाँ पे, राइट। एक्चुअली यहाँ से एक कंसोलिडेशन जोन है छोटा सा, यहाँ पे देखिए ये जो है एक कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। सो ये अपने रेजिस्टेंस के पास, इसकी ये रेजिस्टेंस जोन है, कहाँ से कहाँ तक, 45 से लेके 49 तक। सो यहाँ पे 45 to 49 एक रेजिस्टेंस जोन है, और उसको अगर पार कर गया तो फिर नेक्स्ट जो आएगा आपका वो आता है 64, एंड फाइनली जो हाई है, ये जो आप हाई देख रहे हैं वो आता है 73 पे। नाउ ये रेंज है मोटा मोटी, और ये मंथली रेंज है। सो आप इस हिसाब से देख के ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, और पोजीशन आपका समझ में आना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये दोनों आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। किसके बोलने पे कर रहे हैं ये आपका ऊपर है, या खुद के बोलने पे, लेकिन क्या और क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। ये कोई भी नया ट्रेंड तभी शुरू होगा जब ये 73 के ऊपर चले जाएगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा। जाना ज़रूरी नहीं है, सस्टेन करना ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, मैं आपको यहाँ पे इसके रैलीज बता देता हूँ। देखिए ये अराउंड 1 साल का रैली है, यहाँ से आप देखिए ये अराउंड 1.25 साल का रैली है। यहाँ पे देखिए ये 365 डेज, 1 साल का रैली है। ये यहाँ पे ये आप बोल सकते हैं अराउंड 2 साल का रैली है। यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, यहाँ तक ले लूँ, एक ही बात है, 2 साल का रैली है। सो यहाँ पे हमको दिख रहा है मोटा मोटी 1 से 2 साल का रैली है। सो मैं यहाँ पे अगर मैं टाइम फ्रेम काउंट करूँ मैक्सिमम, तो ये 2021 तक खींच सकता है, राइट। 2021 या 22 तक खींच सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और आपका जो टाइमिंग है, आपका जो शेयर कहाँ पे ले रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैटर करता है वो चीज़। सिर्फ सरकारी कंपनी है, केमिकल से रिलेटेड है, इसलिए आपको ख़रीदना है, तो एक बार नहीं 10 बार सोचिए। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।